कभी सोचा है आपने कि हम क्या कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कहते कैसे हैं। चलिए आज इसी बात को समझते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। तो एक बड़ा सवाल है, क्या एक ही सच को दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से बताया जा सकता है? मतलब एक तरीका ऐसा जो किसी को दुखी कर दे और दूसरा दूसरा जो उसका दिल जीत ले? इसका जवाब हमें मिलता है मुगल बादशाह अकबर के दरबार में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। एक सपना, एक चिंता। यहीं से असल में सारी कहानी शुरू होती है। हुआ यूं कि एक रात बादशाह अकबर ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। ऐसा सपना जिसने उन्हें बिल्कुल बेचैन कर दिया। और जब वो सुबह दरबार में आए तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने अपने दरबारियों को बताया, मैंने सपने में देखा कि मेरा एक दांत छोड़कर सारे के सारे दांत टूट गए हैं। अब जाहिर है ऐसा सपना देखकर कोई भी परेशान हो जाएगा और बादशाह को तो इसका मतलब जानना ही था। तो बादशाह ने क्या किया? उन्होंने फौरन अपने दरबार के सबसे होशियार ज्योतिषियों को बुलाया और यहीं पर कहानी में आता है एक नया मोड़ जिसका नाम है ज्योतिषियों का कड़वा सच। ज्योतिषियों ने हिसाब किताब लगाया और बिना सोचे समझे सीधे सीधे बोल दिया, महाराज, इस सपने का मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। अब देखिए, बात शायद सच थी, पर कहने का तरीका कितना बेरुखा था, है ना? ये सुनना था कि बादशाह का दिल ही बैठ गया। वो एकदम उदास हो गए, गहरे सदमे में चले गए। वो तो जवाब ढूंढ रहे थे, पर इस जवाब ने तो उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? बादशाह इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन ज्योतिषियों को बिना कोई इनाम दिए दरबार से निकलवा दिया। सच बोलने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि उनका तरीका गलत था। लेकिन फिर दरबार में आते हैं हमारी कहानी के असली हीरो बीरबल। और अब शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, बीरबल की मीठी चतुराई। तो जब बीरबल दरबार में आए तो उन्हें बादशाह के सपने और ज्योतिषों की भविष्यवाणी दोनों के बारे में पता चला। अब यहां एक बात पर गौर कीजिएगा, बीरबल के पास भी बिल्कुल वही जानकारी थी जो ज्योतिषियों के पास थी, कुछ भी नया नहीं। बीरबल ने बस एक पल सोचा, मुस्कुराए और फिर बड़े अदब से कहा, महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने सभी रिश्तेदारों में सबसे लंबी उम्र जिएंगे। और ये सुनते ही बादशाह का चेहरा खिल उठा। सोचिए, वही सच जिसे सुनकर वो थोड़ी देर पहले दुखी थे, उसी सच को एक नए अंदाज में सुनकर वो एकदम खुश हो गए। उन्होंने बीरबल की समझदारी की बहुत तारीफ की और इनाम भी दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक ही बात पर इतना अलग अलग रिएक्शन क्यों? चलिए इसके पीछे की कला को समझते हैं। हमारा अगला हिस्सा है कहने का तरीका। जरा यहां देखिए, सच तो एक ही है, बस उसे देखने का नजरिया और शब्द अलग हैं। ज्योतिषियों ने मौत पर फोकस किया, एक नेगेटिव बात। उन्होंने कहा आपके रिश्तेदार मर जाएंगे। वहीं बीरबल ने जिंदगी पर फोकस किया, एक पॉजिटिव बात। उन्होंने कहा आप ज्यादा जिएंगे। मतलब एक ही है, पर एक बात दुख देती है और दूसरी हिम्मत। बीरबल ने आज जिस कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। मतलब किसी कड़वी या मुश्किल बात को एक अच्छे पॉजिटिव नजरिए से पेश करने की कला। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि असली समझदारी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? बात कहने की कला के बस 3 सिंपल से नियम हैं। पहला, हमेशा पॉजिटिव पहलू पर ध्यान दें। दूसरा, सुनने वाले की भावनाओं को समझें, जैसे बीरबल ने बादशाह के डर को समझा। और तीसरा, सच को हमेशा नरमी और प्यार से पेश करें। देखिए, ये सिर्फ अकबर बीरबल का एक पुराना किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो आज भी हमारी जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है। चाहे आप ऑफिस में किसी को फीडबैक दे रहे हों या घर पर कोई मुश्किल बात कर रहे हों, आपका तरीका ही सब कुछ बदल सकता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आपको कोई मुश्किल सच बोलना पड़े तो आप क्या बनेंगे? कड़वा सच बोलने वाले ज्योतिषी या उसी सच को समझदारी से कहने वाले बीरबल? चॉइस आपकी है।